प्यारे दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। विश्वास करता हूं परमेश्वर आप सबको सही सलामत रखे हुए हैं और खुदावन की बरकत है आपके जीवन में, मैं विश्वास करता हूं। और मैं आज आपके सामने पानी में बपतिस्मों के बारे में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि पानी में बपतिस्मों के बारे में मेंशन किया हुआ है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु में नया जीवन पाता है तो उसको पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। नया नियम में प्रभु यीशु को विश्वास करने का मतलब प्रभु यीशु में सबसे पहले नया जीवन प्राप्त करना, उसके बाद नया जीवन पाने के बाद प्रभु यीशु को मानते हुए उसके साथ लगातार उसको विश्वास करके चलना, ये है नया जीवन। और नया जीवन में ये जो नया जीवन पाना हमारे हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है। तो नया जीवन में पानी में बपतिस्मा लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है। तो हम पानी में बपतिस्मा के बारे में आज समझने वाले हैं। सबसे पहले जो हम बाइबल में हम जानते हैं कि बाइबल का जो नया नियम है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ था, लेकिन जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो ये बपतिस्मा शब्द को ट्रांसलेट नहीं किया गया था, तो इसको एज इट इज़ इस्तेमाल किया गया था ग्रीक से इंग्लिश में। तो बपतिस्मा शब्द का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को किसी चीज़ों में डुबोना, किसी पानी में या किसी चीज़ में डुबोना, बेसिकली पानी में एक्चुअली संपूर्ण रूप से डुबोना, उसको बपतिस्मा बोला जाता है। तब के ज़माने में जो लोग कपड़े में कलरिंग करने के काम में इन्वॉल्व थे, वो लोग क्या करते थे, कपड़े में कलरिंग करने के लिए जो कलर्ड वाटर थे, कलर्ड पानी से उसके अंदर सफ़ेद कपड़े को वो लोग डुबोते थे, तो उसको वो लोग बपतिस्मा बोलते थे। तो वहाँ से बपतिस्मा शब्द आया हुआ है। तो बपतिस्मा के शब्द के मतलब है कि किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबोना। तो एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु में नया जीवन पाना चाहता है, मतलब कोई व्यक्ति सुसमाचारों को सुना और प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके दिलों में बात किया, उसके बाद उसने पापों से संपूर्ण रूप से मुड़ा, पापों के रास्ता छोड़ के परमेश्वर की तरफ वो मुड़ गया, उसके बाद उसको पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी कदम है उनके जीवन के लिए। एंड परमेश्वर पवित्र आत्मा भी देता है उस व्यक्ति को ताकि वो परमेश्वर के साथ वो चल सके। तो पानी में बपतिस्मा एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आज पानी के बपतिस्मा के बारे में हम समझने वाले में, एंड उस चीज़ को हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में मैं कुछ अंडरस्टैंडिंग मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो ये पानी में बपतिस्मा जो है, इसके बारे में अलग अलग कलीसिया में, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स है। एक्चुअली अलग अलग कलीसिया में, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स है। और जब जो अलग अलग ग्रुप में लोग रहते हैं तो अलग अलग कलीसिया से अलग अलग अंडरस्टैंडिंग सुनते हैं तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो स्क्रिप्चर से हमें समझना है कि पानी में बपतिस्मा का मतलब क्या है, पानी में बपतिस्मा का मतलब क्या है, और उस बपतिस्मा को हम कैसे पानी में बपतिस्मा ले सकते हैं, और एक व्यक्ति को कौन पानी में बपतिस्मा दे सकता है, कैसे दे सकता है, किस सिचुएशन में एक व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग हम समझने वाले हैं पानी में बपतिस्मा के बारे में। पहले हम समझने वाले हैं कि ये पानी में बपतिस्मा का ज़रूरत क्यों है। पानी में बपतिस्मा क्या ऐसे ही है कि कुछ तरीका का ट्रेडिशन है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन पानी में बपतिस्मा का बहुत सारा मीनिंग है एक्चुअली। तो वो अगर हम देखेंगे कुछ मतलब पानी में बपतिस्मा का कुछ मतलब अगर हम देखें, पहला मतलब है कि उसका ये विश्वास का एक महत्वपूर्ण कदम है। विश्वास का एक महत्वपूर्ण कदम है पानी में बपतिस्मा लेना। मार्कुस का सुसमाचार उसका 16 का 15 और 16 में प्रभु यीशु कहता है कि और उसके चेले लोगों को कह रहा है, और उसने उसे कहा तुम सारे जगत में जाके सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु बहुत ही स्पष्ट तरीका से कह रहा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। मतलब विश्वास करने के बाद बपतिस्मा एक महत्वपूर्ण कदम है एक्चुअली।
तो इसके बाद हम अगर आपको प्रेरित के काम में लेके जाते हैं, प्रेरित के काम में उसके प्रेरित का काम उसका 2 का 37 और 38 हम देखने वाले। यहाँ पे क्या हो रहा था, पतरस जो था, पतरस सुसमाचार शेयर कर रहे थे जो यहूदी लोग थे उनके बीच में, और यहूदी लोग सुसमाचार सुन रहे थे तो पवित्र आत्मा उनके दिलों को छू गया। तो प्रेरित का काम उसका 2 का 37 और 38 अगर मैं पढ़ूँ, इसमें लिखा हुआ है, तब सुनने वाले को हृदय छिद गए। ये पवित्र आत्मा का काम है। जब सुसमाचार लोग सुनते हैं, पवित्र आत्मा उनके दिलों को छूता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष परितों से पूछने लगे, और परित जो थे वहाँ पे उनको पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें, हमें करना क्या है। पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों को क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पे पतरस उनको क्या क्या कह रहा है कि जब वो लोग पतरस को कह रहा है कि वो हमें करना क्या है, उनको 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 दिलों में पवित्र आत्मा उनको छू गया, उनको समझ में आया कि वो लोग गलत किया हुआ है, पापों में है, उनको समझ में आया कि परमेश्वर अच्छा है, उनको समझ में आया कि परमेश्वर उनको क्षमा करना चाहता है, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आया। तो वो लोग पतरस और दूसरे भाइयों को पूछने लगा, तो हमें करना क्या है। तो पतरस उनको ये नहीं कहा कि ओके आप अगले रविवार को, अगले इतवार के दिन पे हमारे कलीसिया में आओ। नहीं, पतरस ने ये नहीं बोला। पतरस ये नहीं बोला कि आओ एक प्रार्थना करते हैं उसके बाद आपको उद्धार हो जाएगा। पतरस ये नहीं बोला। पतरस उनको बोला कि पापों से मन परिवर्तन करो, उसके बाद प्रभु यीशु के नाम से पानी में बपतिस्मा लो पापों के क्षमा के लिए, और पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और उस दिन 3000 लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। तो हम ये देख सकते हैं कि विश्वास का एक स्टेप्स है, एक कदम है एक्चुअली। जो आदमी प्रभु यीशु को विश्वास करता है उसका एक महत्वपूर्ण कदम है पानी में बपतिस्मा लेना, मन परिवर्तन करना, उसके बाद पानी में बपतिस्मा लेना। तो एक विश्वास का कदम है। ये जस्ट बहुत सारा लोग सोचता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। ये विश्वास में प्रभु यीशु को अगर आप विश्वास करते हैं तो आप पानी में बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि विश्वास का एक महत्वपूर्ण कदम है पानी में बपतिस्मा लेना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि पानी में बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति का किंगडम ट्रांसफ़र होता है। किंगडम ट्रांसफ़र मतलब एक हम लोग पैदाइशी, हम लोग जब से पैदा हुए, हम लोग बचपन से हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हम आत्मिक दौर पे हम एक शैतान के राज्य में, शैतान के अधीन में है एक्चुअली। हम आदम का जो पाप का स्वभाव है वो हम सबके अंदर है। हम जैसे बढ़ रहे हैं और वैसे उस पापों के स्वभाव लेके बढ़ रहे हैं, और हम चाहते भी है तो हम एक शैतान के राज्य में है। शैतान हमें कंट्रोल कर रहा है। सारे व्यक्ति ही, सारे आदमी लोग जो पैदा हुए इस दुनिया में और बढ़ रहे हैं, सब शैतान के राज्य में, शैतान के किंगडम में एक पार्ट है। वो शैतान उनको कंट्रोल करता है किसी भी तरीके से। आप वो पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप समाज में बहुत अच्छा धनी लोग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप शैतान के राज्य के हैं। जब तक ना आप वहाँ से निकल के आके परमेश्वर प्रभु यीशु के राज्य में हिस्सेदार, भागीदार बने, परमेश्वर के राज्य में एक उसके संतान बने, ये होना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। और रोमियो के किताब में हम देखते ये चीज़ हम ये देखते हैं कि कुलिशियों के किताब है उसका 1 का 13-14 में देखते हैं, बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। तो हम सभी अंधकार के वश में, अंधकार के कंट्रोल में, मतलब ये एक अंधकार एक राज्य है, शैतान के राज्य है, उस राज्य का पार्ट थे हम लोग जब से पैदा हुए शैतान के अधीन है, शैतान के अधीन में बढ़ रहे हैं। शैतान का कंट्रोल है हमारे जीवन में, हमारे मन, हमारे इमोशन, हमारे अंडरस्टैंडिंग, हमारे सारे चीज़ों में, हमारे जीवन के सारे चीज़ों के ऊपर शैतान का कंट्रोल था, कंट्रोल है, जब तक ना वो व्यक्ति प्रभु यीशु के राज्य में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुलिशियों की किताब 1 का 13-14 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें वहाँ से छुड़ाया प्रभु यीशु के मौत का बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु का लहू के द्वारा उसने हमें शैतान के राज्य से छुड़ाया और प्रभु यीशु के राज्य में आए हुए हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें समझना जरूरी है। हम सभी शैतान के राज्य में थे, लेकिन वहाँ से हम निकल के नहीं आ सकते हैं हमारे खुद के सामर्थ्य के द्वारा, और किसी चीज़ों के द्वारा हम वहाँ से निकल के नहीं आ सकते। हमारे पैसा के द्वारा, हमारा स्टेटस के द्वारा हम नहीं आ सकते। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें वहाँ से निकाल के लेके आया। कैसे? हम जब सुसमाचार सुने, हम तब पापों से मन परिवर्तन किए, और जब उसके बाद पानी में बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा पाए, हम शैतान के राज्य से निकल के परमेश्वर के राज्य में आ गए।
तो ये होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो ये जो मन परिवर्तन करके नया जीवन पानी में बपतिस्मा लेते हैं और नया जीवन पाते हैं, इसके द्वारा हमारा एक ट्रांसफ़र ऑफ किंगडम होता है। हम लोग शैतान के राज्य में थे और शैतान के राज्य का हिस्सेदार थे, और जब प्रभु यीशु में नया जीवन पाते हम लोग परमेश्वर के राज्य में उसके पुत्र बन जाते। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है एक्चुअली। रोमियो की किताब उसका 6 का 8 और 9 में लिखा हुआ है, यदि मसीह के साथ मरे गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ हम जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मर चुके में से उठाए फिर मरने का नहीं, और उस पर फिर मृत्यु का प्रभुता नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रभु यीशु के साथ जिसका मौत हुआ है उसके ऊपर मौत का कोई प्रभाव नहीं है। प्रभु यीशु के साथ हम कब मरते हैं? हम जब प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, उसके विश्वास करके हम जब पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे अपना पुराना जीवन को देते हैं, उसके साथ साथ हम पुराना जीवन को कवर करते हैं पानी में बपतिस्मा के द्वारा, और हम नया जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रभु रोमियो का किताब उसका 6 का 14 में लिखा हुआ है कि पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, अनुग्रह के अधीन हो। हम जब नया जीवन पाते हैं तब हम व्यवस्था के अधीन में नहीं रहते, परमेश्वर के अधीन में रहते, परमेश्वर हमें चलाता है। तो राइट, तो बपतिस्मा के द्वारा हम एक शैतान के राज्य से निकल के परमेश्वर के राज्य में भागीदार बनते हैं। इसके अलावा बाइबल से हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो है, पानी में बपतिस्मा, वो हमें अंदर से साफ करता है। हम अंदर से हमें हमारे पापों को साफ करता है। सिर्फ बपतिस्मा साफ नहीं करता है, मन परिवर्तन, पानी में बपतिस्मा, ये चीज़ हमें अंदर से साफ करता है। प्रेरित का काम उसका 22 का 16 में लिखा हुआ है। 22 का 16 में यहाँ पे जो एनानियास करके एक व्यक्ति था, वो सॉल जो था पहले, जो पॉल जो पहले सॉल करके था, उस सॉल को पानी में बपतिस्मा देने के लिए जाता है। तो सॉल को उसने बोलता है, आप क्यों देर कर रहे हो, उठो बपतिस्मा लो और उसके नाम से पानी में बपतिस्मा लो, अपने पापों को धो डालो। तो एनानियास सॉल को बोल रहा है, किस लिए वेट कर रहे हो, उठो, जाओ, पानी में बपतिस्मा लो और अपने पापों को धो डालो। तो वो उसको सहायता करने के लिए आया था, उसके लिए प्रार्थना किया, उसका आंख बंद हो गया था, वो देख नहीं पा रहा था सॉल। एनानियास उसके लिए प्रार्थना किया, उसका आंख खुल गया। उसके बाद उसको शायद वो पानी में बपतिस्मा के बारे में उसको समझाया। उसके बाद उन्होंने उसको कहा कि जाओ पानी में बपतिस्मा लेने के लिए। उसने जब पानी में बपतिस्मा लिया, उसने अपने पापों को धो डाला। सिर्फ बपतिस्मा हमारा पापों को नहीं धोता है, मन परिवर्तन करके जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा पुराना जीवन के पाप, पुराना चीज़ों का हम बलि देते हैं, उसके बारे में बोल रहा है। एक्चुअली उस पापों को धोने के बारे में बात कर रहा है। सेम चीज़ हम पहला पतरस का किताब उसका 3 का 21 में हम देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अभी पानी का एक दृष्टांत भी है, अर्थात बपतिस्मा जो मसीह के द्वारा हुआ था, वो तुम्हें अभी बचाता है। तो उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये शरीर का मैल दूर करने के लिए नहीं है, परंतु ये शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। मतलब जो हम नहाते हैं हम हमारे शरीर का जो बाहर का जो मैल हम साफ करते हैं, साबुन से, पानी से साफ करते हैं। तो बोला है कि पानी में बपतिस्मा जो है वो शरीर का बाहर का मैल नहीं साफ करता है, वो तुम्हारे अंदर का मैल साफ करता है, अंदर का विवेक को साफ करता है, अंदर का जो कॉन्शियस है उसको साफ करता है। तो पानी का बपतिस्मा, जो व्यक्ति मन परिवर्तन करके पानी में बपतिस्मा लेता है, वो उसका अंदर का कॉन्शियस को साफ करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कॉन्शियस, हमें कोई भी हमारा कॉन्शियस को साफ नहीं कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जब पाप से मन परिवर्तन करके पानी में बपतिस्मा लेता है, उसका कॉन्शियस साफ होता है। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है, जो पानी में बपतिस्मा है वो एक तरीका का बरियल है, मतलब समाधि है। रोमियो के किताब उसका 6 का 3 से 6 में लिखा हुआ है कि जो आदमी प्रभु यीशु को विश्वास किया और उसको विश्वास करके पापों से मन परिवर्तन किया और पानी में बपतिस्मा लिया, और प्रभु यीशु के साथ जैसे कि कब्र में गया और उसके बाद जैसे कब्र में वापस आया, वैसे वो पानी से वापस आता है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि पानी में बपतिस्मा लेना कब्र होने का बराबर है, पुराना जीवन का कब्र होने का बराबर है। हम जब एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को विश्वास कर रहा है, उसके बाद वो पापों से मन परिवर्तन कर रहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसका दिलों को बदल देता है, उसके पत्थर का जो दिल है उसको परमेश्वर बदल देता है। सिर्फ उतना ही नहीं है, परमेश्वर उसके बाद चाहता है कि उसका पुराना जीवन को वो पानी में कवर करे। तो वो व्यक्ति जब पानी में बपतिस्मा होने के लिए जाता है, उसका पुराना जीवन को वो पानी के अंदर कवर दिया जाता है।
कोलोसियों का किताब उसका 2 का 12, कोलोसियों का किताब उसका 2 का 12 में हम देखते हैं कि और उसी के साथ बपतिस्मों में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ भी जी उठे। तो यहाँ पे भी कोलोसियों का किताब 2 का 12 में भी बोल रहा है कि पानी में बपतिस्मों के द्वारा हमें गाड़े जाते हैं, हम हमारा पुराना जीवनों को गाड़ा जाता है प्रभु यीशु के साथ। प्रभु यीशु का मौत हुआ था क्रूस पे, उसके बाद उसको गाड़ा गया कब्र पे, उसके बाद 3 दिन के बाद जी उठा। वैसे ही आप जब पानी में पापों से मन परिवर्तन करते हैं, आप क्रूस में प्रभु यीशु के साथ अपना पुराना जीवन को डालते हैं। उसके बाद जब आप पानी वापस में लेते हैं, आपका पुराना जीवन को आप पानी में कब्र करते हैं, उसके बाद पानी से आप निकल के आते हैं और परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा भी डालता है और प्रभु का आत्मा वो आपको जब मिलता है आप तब प्रभु के साथ चलने लगते हैं। पानी में बपतिस्मा मतलब पुराना जीवन को गाड़ना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा है, वो लोग सोचता है कि वो मैंने तो मन परिवर्तन कर दिया, अभी बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं, अभी मैं बहुत दिन के बाद बपतिस्मा लूंगा और जब मर्जी तब बपतिस्मा लूंगा। ऐसा नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु को विश्वास करना शुरू किया, अब अगर आप पापों से मन परिवर्तन किया, तो आपको पानी बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा पुराना शरीर को कबर करना जरूरी है, पुराना स्वभाव को कबर करना जरूरी है। इतना ही नहीं, बपतिस्मा के द्वारा एक नया जीवन में हम आते हैं। पानी में गाड़ने के बाद हम नया जीवन में आते हैं। रोमियो का किताब उसका 6 का 10 और 11 में लिखा हुआ है, जैसे यीशु एक बार के लिए मरा था सबके लिए, उसके बाद वो परमेश्वर के लिए जिया, वैसे ही आप जब पानी में बपतिस्मा लेके पानी से निकल के आते हैं, अब परमेश्वर के लिए आपका जीवन होता है, आपका नया जीवन परमेश्वर के लिए आप जीते हैं। तो ऐसे ही हम जब आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, आप पापों से मन परिवर्तन कीजिए। आप अगर पापों से मन परिवर्तन किया, आपको पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है और आपको पवित्र आत्मा पाना भी जरूरी है, तभी आप परमेश्वर के साथ कंटिन्यूअसली चल सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं लेकिन आप पापों से मन परिवर्तन नहीं किया, पानी में बपतिस्मा नहीं लिया, तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। शायद आप सोच रहे हैं कि क्यों नहीं चल सकते, मैं तो ठीक हूं, मैं कलीसिया में जा रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं। हाँ, वो सब शायद कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से प्रभु यीशु को नहीं समझ पाए, आप प्रभु के आत्मा को नहीं समझ पाए, प्रभु के वचनों को नहीं समझ पाए, प्रभु के साथ आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर मन परिवर्तन नहीं है, आपके अंदर पानी में बपतिस्मा नहीं है। ये 2 चीज आपको अंदर से साफ करता है, आपका दिलों को बदलता है, आपको परमेश्वर के साथ चलने में सहायता करता है। लेकिन आपके जीवन में अगर मन परिवर्तन नहीं है, आपके जीवन में अगर पानी में बपतिस्मा नहीं है, तो आपको परमेश्वर के साथ चलने में असुविधा होगा, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। शायद आप एक मजहब के तरीका से प्रभु यीशु को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं है। आपको परमेश्वर एक जिंदा खुदा है, उसको अगर आपको फॉलो करना है, तो आपको पुराना जीवनों को प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे देना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको पुराना जीवनों को पानी के नीचे कब्र देना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। उसके बाद आप प्रभु के साथ आप चल सकते हैं। अगर आप ये नहीं किए हुए, तो आप परमेश्वर के साथ चलना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए पानी में बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। अभी कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पुराने नियम के किताब से। पुराने नियम के किताब से कुछ पैरेलल अंडरस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं पानी के बपतिस्मा के बारे में। जैसे कि पहला पतरस के किताब उसका 3 का 18 से 22 में लिखा हुआ है कि अभी एक चीज है जो हमें बचाता है, वो है पानी में बपतिस्मा। वो हमारा बाहर का कचरा साफ नहीं करता है, वो अंदर का कचरा साफ करता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है। एक्चुअली उससे आगे से अगर हम पढ़ेंगे, आगे 18 से 22 तक पढ़ेंगे अगर, तो हम देखेंगे यहाँ पे पहला पतरस का 3 में एक बहुत ही पावरफुल कंपैरिजन दिया हुआ है। यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि नू के टाइम में, जब नोआ जो बोलते हैं इंग्लिश बाइबल में, नोआ के टाइम में जो फ्लड आया था, जो बाढ़ आया था पूरा जगत में, और बाढ़ के द्वारा सारे चीज़ बह गया था, सारे दुनिया के लोग मर गए थे, सारे दुनिया के जो जंतु जानवर और सारे चीज़ पक्षी सारे मर गए थे, और सिर्फ जो उस नाव में था, जो नोआ का नाव में था, वो लोग बच गए। जो जानवर उस नाव में था वो लोग बच गए थे, और बाकी सारी चीज मर गए थे इस दुनिया में। और जो उस नाव में 8 लोग थे, नोआ और उसके फैमिली के लोग 8 लोग थे, और 8 लोग बचे वहां से। तो ऐसे ये एग्जाम्पल देते हुए पहला पतरस का किताब उसका 3 का 18 से 22 में पतरस कह रहा है कि जैसे उस पानी पूरे दुनिया का सारे जो लोग थे, जो लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, उन सारे लोगों को खत्म कर दिया, और उस पानी में 8 लोगों को जिंदा बचा भी। सो वैसे ही उस पानी जो बपतिस्मा का पानी है, वो तुम्हें बचाने वाला है। वो आपके अंदर से जो पुराना चीजों को वो निकालने वाला है, और अच्छा आपका जो नया जीवन में वो आपको लेके जाने वाला है। उसके बाद वो बोल रहा है कि आपका जो बपतिस्मा है वो आपके
शरीर का मैल नहीं साफ करता, वो आपको कॉन्शियंस को साफ करता है, अंदर का कॉन्शियंस को। एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण एक उदाहरण के तौर पे एक कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है, पतरस ने किया हुआ है। पुराना नियम के तुलना करके वो दिखा रहा है कि पानी में बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है। पानी में बपतिस्मा सिर्फ चिन्ह नहीं है। बहुत सारा कलीसिया, बहुत सारा ग्रुप में ये प्रचार किया जाता है, बहुत सारा बाइबल कॉलेज में ऐसा सिखाया जाता है कि पानी बपतिस्मा सिर्फ एक चिन्ह है। नहीं है पानी बपतिस्मा चिन्ह। परमेश्वर के वचन में बहुत ही क्लियर है कि पानी बपतिस्मा जरूरी है, महत्वपूर्ण चीज है। आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, आपको पानी बपतिस्मा लेना जरूरी है। आप पापों से मन परिवर्तन करना जरूरी है, उसके बाद पानी बपतिस्मा लेना जरूरी है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम देखने वाले, पहला कुरिन्थियों के किताब उसका 10 का 1 और 2 में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब इज़राइल के लोग मिस्र देश से निकाल के आ रहे थे, तो वो लोग मिस्र देश से तो निकल के आए, लेकिन मिस्र देश के जो फैराव थे और उसके जो सिपाही थे, वो लोग इज़राइल के लोगों के पीछे आते रहा। तो इज़राइल के लोग मिस्र देश से निकल के आ गए थे, लेकिन फिर भी मिस्र देश के लोगों को अधिकार और सामर्थ्य था वो इज़राइल के लोगों को पकड़ने के लिए और उनको वापस लेके जाने के लिए, उनके स्लेवरी में, उनको दासत्व में लेके जाने के लिए, उनके कंट्रोल में लेके जाने के लिए उनका अधिकार और सामर्थ्य था। लेकिन वहां पे परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण काम किया, उसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा मिरेकल था ओल्ड टेस्टामेंट के समय में कि परमेश्वर ने लाल समुंदर को दो भाग में भाग कर दिया। एक्चुअली मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा किया था। जब लाल समुद्र पार्टेड हो गया, जब डिवाइड हो गया, उसके अंदर से रास्ता निकला, तो इज़राइल के लोग उस लाल समुंदर के अंदर से चलते हुए समुंदर के दूसरे ओर आ गए। जब वो दूसरे ओर आ गए तो मिस्र देश के लोग वो देखा और वो लोग सोचा कि वो लोग भी भाग के जाके उनको पकड़ सकते हैं लाल समुंदर के बीच में से। वो लोग जब लाल समुंदर के बीच में से जाने लगे, लाल समुंदर के पानी वापस आ गया और वो फैराओ के लोगों को, सारे लोगों को उस पानी में वो तहस नहस कर दिया। वो लोग सब लोग मर गए। तो यहाँ पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे पहला कुरिन्थियों की किताब 10 का 1 और 2 में लिखा हुआ है कि उस पानी में उनका बपतिस्मा हुआ था। ये हम पुराने नियम में हम नहीं देखते, क्योंकि लेकिन यहाँ पे अपोस्टल पॉल एक बहुत ही अच्छा रेवलेशन मिला हुआ है उसको परमेश्वर से। वो कह रहा है कि लाल समुंदर के पानी के बीच में से जो इज़राइल के लोग जा रहे थे, तो यहूदी लोगों का पानी में बपतिस्मा के जैसा हुआ था। वो लोग पानी के बपतिस्मा के जैसा वो लोग दूसरे साइड में आके पहुंचे कि इस मिस्र देश के लोगों को उनको पकड़ने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसे ही अगर आप प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, उसके बाद उसमें पापों से पश्चाताप किया, लेकिन आपने पानी में बपतिस्मा नहीं लिया, आपके ऊपर शैतान के सामर्थ्य है। शैतान वापस आपको पकड़ सकता है, वो आपको लेके जा सकता है उसके राज्य में, वो आपको कंट्रोल में लेके आ सकता है। उसका टेम्पटेशन आप ओवरपावर नहीं कर सकते हैं जब तक आप पानी में बपतिस्मा लेके आप समुद्र के दूसरे पार आएंगे। इसलिए पानी में बपतिस्मा लेना इतना महत्वपूर्ण है। आपको पुराना शरीर को कब्र देना बहुत जरूरी है। इसलिए मन परिवर्तन करने के बाद पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। हम नया नियम की किताब में देखते हैं, नया नियम में पेट के काम अगर देखेंगे, वहां पे देखेंगे कि लोगों ने जब सुसमाचार को विश्वास किया, वो लोगों ने तुरंत मन परिवर्तन किया और उसी दिन वो लोगों ने पानी में बपतिस्मा लिया, क्योंकि पानी में बपतिस्मा के द्वारा पुराना शरीर को, पुराना स्वभाव को वो लोगों ने कब्र किया है और उसमें से वो लोग निकल के आए और परमेश्वर उनके ऊपर पवित्र आत्मा डाला। उसके अंदर जब पवित्र आत्मा आया, वो परमेश्वर को अच्छी तरह से समझ पाए, उसके वचनों को समझ पाए, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर के साथ और भी सामर्थ्य के द्वारा वो चलने लगा। पाप उनके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाया, पापों का कंट्रोल नहीं था उनके जीवन में। तो हमें समझना जरूरी है कि सिर्फ मन परिवर्तन नहीं है, पानी में बपतिस्मा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें विश्वासी जीवन में। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि कुलिस्यों का किताब उसका 2 का 11 से 13 तक हम देखेंगे। कुलिस्यों की किताब 2 का 11 से 13 यहाँ पे पानी में बपतिस्मा लेना एक सर्कमसिशन के बारे में बोल रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट के टाइम में जो सर्कमसिशन था, जिसको शायद खतना भी बोलते हैं, जो मेल चाइल्ड होता है, उनका शरीर का एक पार्ट को काट दिया जाता था और उनको वो जब मैच्योर होता था, उनका शरीर के एक पार्ट काट दिया जाता था और उनको छोटा रहने से उनका शरीर के एक पार्ट को काट दिया जाता था और उनको विश्वास किया जाता था कि वो लोग परमेश्वर के राज्य का एक पार्ट हो चुके हैं, कि वो एक काम था, एक तब के जमाने में एक नियम था परमेश्वर का और उसके द्वारा बहुत सारा लोग वो करते थे एक्चुअली। लेकिन नया नियम में बोल रहा है कि पानी बपतिस्मा के द्वारा आपका दिलों का खतना है, दिलों का पापों से आप निकल के आ सकते हैं। मतलब हमारा पापों का जो पत्थर बना हुआ था, पाप हमारे दिलों को पत्थर बना देता है, लेकिन आप पापों से जब मन परिवर्तन करते हैं, परमेश्वर आपके दिलों को बदलता है। लेकिन आपकी
अंदर फिर भी वो पुराना स्वभाव है, पुराना व्यक्तित्व है जिसको आपको कवर करना जरूरी है। इसलिए आपको पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। आपको परमेश्वर के वचनों को विश्वास करके उसके विश्वास से पानी में आपका पुराना जीवनों को कवर करना जरूरी है। जब आप अपने जीवनों को कवर करते हैं, पुराना स्वभाव को, पुराना जीवनों को कोई भी प्रभाव, कोई भी कंट्रोल आपके जीवन के ऊपर नहीं रहता है। आप मुक्त होते हैं। उसके साथ साथ सिर्फ उतना नहीं है, परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा डाल देता है। आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आता है, आप तब परमेश्वर के वचनों को समझ सकते हैं, परमेश्वर के ताकत और सामर्थ्य से और भी अच्छी तरह से आप चल सकते हैं। इसलिए हमें पानी में बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ परमेश्वर को मुंह से विश्वास ना करें। बहुत सारे लोग जस्ट परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग उसके मन में है और वो सोचता है कि उतना ही काफी है। उतना काफी नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन को जानते, उसके सुसमाचार को जानते, इतना ही काफी नहीं है। आपको पापों से मन परिवर्तन करना जरूरी है। आप जब पापों से मन परिवर्तन करेंगे, शैतान की ताकत आपके जीवन से दूर हो जाएगा। उसके साथ साथ परमेश्वर आपके दिलों को बदल देगा। वचन में लिखा हुआ है कि आप जब पापों से मन परिवर्तन करते हैं, परमेश्वर आपके दिलों को बदल देता है। वो पत्थर के दिलों को बदल के वो नया दिल देता है। लेकिन उसके बाद आपको विश्वास में पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। आप पापों से मन परिवर्तन करने के बाद पानी में संपूर्ण डुबकी लगा के पानी में बपतिस्मा के द्वारा पुराना जीवनों को कवर करना जरूरी है। और परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा भी उड़ेल देगा। उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के साथ आप नया जीवन चल सकते हैं। आपको अगर नया जीवन नहीं मिला है, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। आप शायद कोई कलीसिया में जा रहे हैं, शायद आप वचन पढ़ रहे हैं, आप शायद कलीसिया में कोई भी आप पद लेके बैठा हुआ है, आप शायद बहुत ऊंचे स्टेटस और अंडरस्टैंडिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। आपको प्रभु यीशु में नया जीवन पाना जरूरी है। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन समझना जरूरी है, सुसमाचार समझना जरूरी है, मन परिवर्तन करना जरूरी है, पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है, पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। इसके बाद आप प्रेरित के किताब में अगर जाएंगे, प्रेरित का किताब एक अनोखा किताब है नया नियम में, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के चेले लोग कैसे मिनिस्ट्री का काम किया था, प्रभु यीशु के चेले लोग कैसे सुसमाचार का काम किया था, कैसे वो लोगों को विश्वास में लेके आया। प्रेरित का किताब ये बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रखते हैं। प्रेरित का किताब में हम देखते हैं कि 10 जगह में मेंशन किया हुआ है कि 9 अलग अलग लोगों का नया जीवन पाने का कहानी लिखा हुआ है। जैसे कि प्रेरित का कहानी उसका प्रेरित का 2 का 22 से 38 में हम देखते हैं कि पेंतकोस्त के समय में लोग कैसे प्रभु विश्वास में आया। वहां पे लिखा हुआ है कि कैसे 3000 लोग पतरस के द्वारा सुसमाचार सुना और लोग पाप से मन परिवर्तन किया और वो लोग पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और कलीसिया का शुरू हुआ उस समय। उसके बाद प्रेरित का 8 का 12 से 17 में हम देखते हैं कि फिलिप जब समरिया करके एक जगह है वहां पे जाता है, वहां पे सुसमाचार प्रचार करता है, वहां पे लोग पापों से मन परिवर्तन करता है और पानी में बपतिस्मा लेता है और पवित्र आत्मा पाता है। प्रेरित का काम उसका 8 का 35 से 36 में फिलिप जाता है कि यूनाक मतलब है कि हिजरा के पास जाता है, परमेश्वर के आत्मा उसको भेजता है वहां पे और यूनाक का दिल खुला हुआ था, वो सुसमाचार सुनना चाहता था, वो समझना चाहता था। उसके पास जब सुसमाचार बताया जाता है वो तब पानी में बपतिस्मा लेता है। यहाँ पे जो हिजरा रहता है वो फिलिप को बोलता है कि यहाँ पे पानी है, मुझे बपतिस्मा लेना है, क्योंकि उसको सुसमाचार समझ में आया, उसको समझ में आया कि मन परिवर्तन करना जरूरी है, उसको समझ में आया पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। इसलिए फिलिप उसको बोलने से पहले वो फिलिप को बोलता है मुझे बपतिस्मा लेना है यहाँ पे पानी में। प्रेरित का किताब उसका 9 का 3 से 18 में देखते हैं कि पॉल, एपोस्टल पॉल का कन्वर्शन स्टोरी। पहला उसका नाम सॉल था, वो एक महान खतरनाक आदमी था, वो क्रिश्चियन लोगों को प्रोसिक्यूट करता था, उनको मारता था। वैसा आदमी उसको परमेश्वर ने दिखाया परमेश्वर कौन है। उसको जब समझ में आया वो पापों से मन परिवर्तन किया। उसके बाद उसने अननियास करके एक व्यक्ति आता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके बाद उसको बपतिस्मा देता है। प्रेरित का काम उसका 10 का 42 से 48 में हम देखते हैं कि कॉर्नेलियस का कन्वर्शन। कॉर्नेलियस करके एक सेंचुरियन था, एक सिपाही था, वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था। उसके पास परमेश्वर ने पीतर को भेजा और पतरस जब गया उसके पास, पतरस उसको सुसमाचार सुनाने लगा, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आके गिरा। वो लोग ऑलरेडी मन परिवर्तन किया हुआ था और उनका दिल रेडी था परमेश्वर का आत्मा को रिसीव करने के लिए, और प्रभु के आत्मा उनके ऊपर आके गिरा। और जब परमेश्वर के आत्मा उनके ऊपर गिरा तब वो लोग को पानी में बपतिस्मा दिया जाता है। उसके बाद प्रेरित का काम उसका 16 का 13 से 15 में देखते हैं कि लीडिया करके एक लेडी रहता है, वो उनके घर में लोगों को, विश्वासी लोगों को बुलाता है और वो विश्वास करता है और पानी में बपतिस्मा लेता है। प्रेरित का काम उसका 16 में 29 से 34 में देखते हैं कि फिलिपियन में एक जेलर रहता है, उस जेलर सुसमाचार सुनता है डिसाइपल के द्वारा, प्रभु यीशु के चेले लोगों के द्वारा, और जब उनको सुसमाचार को सुनता है तो वो पूछता है कि हमें कैसे उद्धार मिलेगा। तो वो लोग बोलता है कि तुम प्रभु यीशु को विश्वास करो तब तुम्हें उद्धार मिलेगा। और उसके साथ साथ वो कुछ देर के बाद ही वो अपने परिवार लोगों के साथ पापों से मन परिवर्तन किया और पानी में बपतिस्मा लिया।
प्रेरित के काम उसका 19 का 1 से 7 में लिखा हुआ है कि अपोस्टल पॉल जो है वो एफिशियो करके जो जगह है वहाँ पे जाता है। एफिशियो में वो कुछ चेले लोगों को मिलता है, हालांकि वो बपतिस्मा देने वाला यूना का चेले लोग थे, तो उनको जाके वो सुसमाचार बताता है, उनके साथ वो बातें करता है। उनको समझ में आता है कि इन सारे लोगों को प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं हुआ। उनको जब समझाया जाता है वो लोग तब प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेता है, और उसके बाद उनके ऊपर उनके लिए प्रार्थना किया जाता है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। प्रेरित का काम उसका 19 का 17 से 20 में अगर हम देखते हैं कि एफिशियो करके एक जगह रहता है, वहाँ पे एक सॉसरर रहता है, मतलब एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति रहता है। वो भी प्रभु यीशु के वचनों को विश्वास करता है और वो पानी में बपतिस्मा लेता है। प्रेरित का काम उसका 22 का 6 से 16 तक भी अपोस्टल पॉल का कन्वर्शन फिर से लिखा हुआ है। वहाँ पे भी लिखा हुआ है अपोस्टल पॉल कैसे नया जीवन पाया। इन सब में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कैसे एक व्यक्ति प्रभु यीशु को विश्वास, सुसमाचार को विश्वास किया, उसके बाद पानी में मन परिवर्तन किया, उसके बाद पानी में बपतिस्मा लिया। तो पानी में बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है एक व्यक्ति को प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के लिए। आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं और पापों से मन परिवर्तन किया हुआ है, आपको पानी में बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं कि प्रभु बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी में बपतिस्मा लेना ये एक चिन्ह है। ये जरूरी नहीं है, ये जैसे एक चिन्ह है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल नहीं कहता है ये चिन्ह है, इसका जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोलता है बाइबल में। हम देख रहे हैं रोमियो का किताब उसका 6 का 8 से 9, रोमियो का किताब 6 का 4, रोमियो का किताब 6 का 10 से 11 कि पानी के बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु का मौत, उसका कब्र और उसका पुनरुत्थान के साथ हम एक होते हैं। पानी के बपतिस्मा के द्वारा कोलोसियों का 2 का 11 से 14 में लिखा हुआ है कि हमारा पुराना जो पाप स्वभाव हमारा दिल में रहता है वो कट ऑफ हो जाता है और उसको काट दिया जाता है। उसके बाद पहला पत्रस का किताब उसका 3 का 18 से 22 तक हम देखे हुए हैं कि पानी में बपतिस्मों के द्वारा, जैसे नोआ के टाइम में गलत लोग जो थे, जो लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करते थे, वो लोग पानी में खत्म हो गए, और जो लोग उसको विश्वास किया उस नाव में वो 8 लोगों का जीवन बचा। वैसे ही पानी हमें बचाता है, वो पानी का बपतिस्मो हमें बचाता है। एक्चुअली पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 10 का 1 और 2 में हम लिखा हुआ है जैसे इजराइल के लोग उद्धार पाया, ऐसे हम भी उद्धार पाते हैं पानी के बपतिस्मो के द्वारा। अब यहाँ पे समझना जरूरी है, सिर्फ पानी का बपतिस्मा आपको उद्धार नहीं कर सकता, सिर्फ पानी का बपतिस्मा हम किसी को उद्धार नहीं कर सकता। आपको प्रभु का सुसमाचार समझना जरूरी है। पवित्र आत्मा आपके दिलों में बात करेगा, उसके बाद आपको मन परिवर्तन करना जरूरी है। मन परिवर्तन के साथ साथ आप पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। आप अगर मन परिवर्तन नहीं किया हुआ है, सिर्फ पानी के बपतिस्मा आपको उद्धार नहीं कर सकता, सिर्फ पानी का बपतिस्मा आपका पाप नहीं धो सकता, सिर्फ पानी का बपतिस्मा आपको निकाल के नहीं लेके आ सकता गलत रास्ते से। आपको हमें देखना जरूरी है, हमें पापों से मन परिवर्तन करना जरूरी है। प्रेरित का काम उसका 2 का 38 में हम देखते हैं पतरस लोगों को कहता है कि मन फिराओ, पहले पापों से मन फिराओ, उसके बाद प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा पाओ। हमें समझना है कि ये जस्ट सिंबल नहीं है, ये मस्ट है। जब पतरस को बोला गया था कि हमें क्या करना है, जब लोग वहाँ पे जो लोग यहूदी लोगों को समझ में आया था कि वो लोग पाप में हैं, वो लोग पतरस को कहता है हमें करना क्या है, तो पतरस उनको ये नहीं बोलता है कि आ जाओ आप कलीसिया में, हम देखते हैं, आप आओ हमारे साथ संगति करो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नहीं, पतरस उनको बोला मन फिराओ, पानी बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ। बहुत ही क्लियर है। और उस दिन 3000 लोग मन फिराया, पानी बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया। तो हमें अवश्य विश्वास के द्वारा पापों से मन परिवर्तन करना है, विश्वास से पानी बपतिस्मा लेना है, विश्वास से पवित्र आत्मा पाना है और विश्वास से हमें चलना है। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं आपके सामने, मैं रखना चाहता हूँ। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग पूछता है कि किसके विश्वास के द्वारा आप पानी में बपतिस्मा लेते हैं, किसके विश्वास जरूरत है, आपका विश्वास या जो पास्टर या रेवरेंड आपको बपतिस्मा दे रहा है उसका विश्वास रहना जरूरी है। हमें यह समझना है कि हम जो भी विश्वासी जीवन में हम रिसीव करते हैं या हमें पाना है, वो अपने विश्वास से पाना है। आपके अंदर विश्वास रहना है पापों से मन परिवर्तन करने के लिए, आपके अंदर विश्वास रहना है पानी में बपतिस्मा लेने के लिए। आपको कौन बपतिस्मा दे रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। इनफैक्ट बाइबल से हम देख सकते हैं कि कोई भी विश्वासी पानी में बपतिस्मा दे सकता है, कोई भी विश्वासी पानी में बपतिस्मा दे सकता है। लेकिन आप क्या बपतिस्मा लेने के लिए रेडी है? आप क्या विश्वास से बपतिस्मा ले रहे हैं? आप क्या संपूर्ण रूप से पापों से मन परिवर्तन किया? आप क्या बपतिस्मा का मतलब क्या समझ पाया, तभी क्या बपतिस्मा ले रहे हैं, वो जरूरी है। ना कि आप कौन बपतिस्मा दे रहे हैं, वो किस तरीका का कपड़ा पहना हुआ है, वो कौन सा पद, वो चर्च में कितना बड़ा पद में वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है कि आपका विश्वास कहाँ है। आप अगर पापों से मन परिवर्तन किया, आप अगर परमेश्वर के प्रभु यीशु
यीशु के तरफ चलना चाहते हैं, यीशु के साथ चलना चाहते हैं, आप अगर पानी बपतिस्मा का मतलब क्या समझ पाए तभी आप पानी बपतिस्मा ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। कौन बपतिस्मा ले सकता है? मैं ऑलरेडी शेयर किया, जो व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन किया। जो मन परिवर्तन नहीं किया वो पानी में बपतिस्मा नहीं ले सकता है। परमेश्वर के वचन बहुत क्लियर है। मार्कुस का सुसमाचार उसका 16 का 16, प्रेरित का काम उसका 2 का 38, उसके बाद प्रेरित का काम 16 का 30 से 33 में बहुत क्लियरली देखते हैं, जो प्रभु यीशु को विश्वास किया वही व्यक्ति मन परिवर्तन कर सकता है, वही व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है, नहीं तो और दूसरा कोई नहीं ले सकता है। कैसे बपतिस्मा ले सकते हैं? हम जब विश्वास करते हैं तो हम मन परिवर्तन करेंगे। उसके बाद जो व्यक्ति हमें बपतिस्मा दे सकता है उसके पास हम जा सकते हैं। वो हमें कहीं पे पानी में, कोई तालाब में, कोई समुंदर में, कहीं पे भी जहाँ पे पानी है, कभी कभी हम लोग टैंक में बपतिस्मा देते हैं जहाँ पे पानी है, जहाँ पे हमारा पूरा शरीर को डुबाया जा सकता है, वहाँ पे जाके हम बपतिस्मा दे सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम बपतिस्मा ले सकते हैं। तो ऐसे हमारा बपतिस्मा हो सकता है। बहुत सारा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है पानी के बपतिस्मा के साथ रिलेटेड, जैसे कि बहुत सा समय लोग पूछता है कि एक बच्चों का बपतिस्मा क्यों सही नहीं है? बच्चों का बपतिस्मा हो सकता है क्या? क्योंकि बहुत सारे डिनोमिनेशन में बच्चों का बपतिस्मा होता है। नहीं, एक बच्चा बपतिस्मा नहीं ले सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बपतिस्मा लेने के लिए एक व्यक्ति को पापों से मन परिवर्तन करना जरूरी है। अगर एक बच्चा पापों से कभी मन परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है पाप क्या है और गलत रास्ता, सही और गलत क्या है, तो एक बच्चा कभी भी मन परिवर्तन नहीं कर सकता है, वो पानी में बपतिस्मा नहीं ले सकता है। कभी कभी कैथलिक अंडरस्टैंडिंग में जहाँ पे बच्चों का बपतिस्मा दिया जाता है, वहाँ पे बोला जाता है कि एक पिता माता का विश्वास के द्वारा बच्चा बपतिस्मा लेता है। नहीं, आपके पिता माता के विश्वास के द्वारा आप मन परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं, पानी में बपतिस्मा भी नहीं ले सकते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। आपके विश्वास के द्वारा आपको चलना है, आपके विश्वास के द्वारा आपको मन परिवर्तन करना है, आपके विश्वास के द्वारा आपको आत्मा में चलना है। आपके अंदर जो अगर विश्वास नहीं है, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। तो पानी में बपतिस्मा लेना, बच्चों के लिए पानी में बपतिस्मा लेना संपूर्ण रूप से गलत तरीका है एक्चुअली। कुछ लोग पूछते हैं कि पानी छिड़क के बपतिस्मा क्यों सही नहीं है? अगर बपतिस्मा एक कब्र है, हम जो समझ पाए बपतिस्मा मतलब कब्र है। आप कभी कब्र देने के लिए किसी व्यक्ति को लेके गया, उसके बाद मिट्टी छिड़क के उसको कब्र देते हैं क्या? नहीं, हम जब कब्र देते हैं उसको मिट्टी खोद के, मिट्टी के अंदर उसके शरीर को डाला जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाला जाता है, उसके शरीर संपूर्ण रूप से मिट्टी के नीचे जाता है। ऐसे ही जब पानी बपतिस्मा होना जरूरी होना है, एक व्यक्ति को संपूर्ण रूप से उसको पानी के अंदर डुबोना जरूरी है। तो बपतिस्मा शब्द का मतलब ही है किसी चीज़ों को डुबोना है पानी के अंदर। इसलिए स्प्रिंकल बपतिस्म बाइबल के हिसाब से सही बपतिस्म नहीं है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि मैं क्या फिर से बपतिस्मा ले सकता हूं? बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि मैं एक व्यक्ति दूसरी बार बपतिस्मा ले सकता है क्या? जरूर ले सकता है, अगर उसको समझ में आया कि पहला का बपतिस्मा गलत है। जब आपका पहला का बपतिस्मा गलत है, आपको समझ में आया, तब आप फिर से बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज है, डाउटफुल है, तब नहीं लीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए परमेश्वर के वचन से, और आपको बाइबल पढ़ना है, बाइबल से प्रभु आपको समझाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर चाइल्ड बपतिस्म ले लिए हुए, वो बपतिस्म परमेश्वर के वचन से नहीं है। अगर आप बिना मन परिवर्तन किए करके बपतिस्मा लिए हुए, कलीसिया में बहुत सारा लोग है वो बिना मन परिवर्तन करके बपतिस्मा लेते हैं। वो लोग क्या होता है, कलीसिया में कुछ लोग नया लोग आना शुरू करते हैं, उसके बाद जब वो लोग कुछ दिन पुराने हो जाते हैं, 3-4 महीना हो जाते हैं, तो उसके बाद कलीसिया में जो पास्टर रहता है, जो पास्टर रहता है और लीडर रहता है, वो लोग उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, आपको बपतिस्मा लेना ही है, आप हमारे पास 5 महीने से 6 महीने से आ रहे हैं, आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो वो लोग अपने प्रेशर में आके इमोशनली वो बपतिस्मा ले लेता है। या कोई देख रहे हैं कि आपके दोस्त लोग बपतिस्मा ले रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तो लोग क्या सोचेगा, तो आप भी बपतिस्मा ले लेते हैं। आप अपने विश्वास से नहीं लेते हैं, दूसरा आदमी क्या कर रहा है उसके हिसाब से लोग डर के बपतिस्मा ले लेते हैं या कुछ करते हैं। तो वहां पे उसका विश्वास, खुद का विश्वास तो काम नहीं करता है। उसका बपतिस्मा सिर्फ पानी में जाके नहा के आना जैसा होता है एक्चुअली। तो ऐसा बपतिस्मा नहीं होता है। बपतिस्मा मतलब वो नहीं है। बपतिस्मा मतलब है कि आपको खुद को समझ में आया परमेश्वर क्या बोलना चाहता है सुसमाचार के द्वारा, आपको खुद को समझ में आया परमेश्वर अच्छा है, भला है, वो आपको क्षमा करना चाहता है, आपको पापों से मुक्त करना चाहता है। आपको जब ये चीज समझ में आता है और आपको समझ में आता है कि आपके पापी स्टेज को समझ में आता है कि आप पाप में कहां पे पड़े हुए हैं, आपको जब ये चीज समझ में आता है परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है, आपको पापों से मन फिराने के लिए, पापों को स्वीकार करने के लिए और पापों से निकल के आने के लिए। उसके साथ साथ जब आप पापों को अंगीकार करते हैं, पापों को कन्फेस करते हैं और पापों से निकल के आते हैं, तब उसके बाद आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। मन परिवर्तन के बाद बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि प्रेरित के काम उसको 19 में 4
4 से 5 में हम देखते हैं कि प्रेरित पौल वहाँ पे कुछ लोगों को दोबारा बपतिस्मा देता है, क्योंकि वो लोग पहली बार यूना के नाम पे बपतिस्मा लिया था, सेकेंड टाइम वो लोग प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेता है। बहुत सारा समय लोग ऐसे बोलते हैं कि एफिसियों की किताब उसका 4:5 में लिखा हुआ है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। ब्रदर, 2 बार बपतिस्मा कैसे हो सकता है? हाँ, बपतिस्मा आपको एक ही बार लेना है, लेकिन सही तरीका से लेना है। आप गलत तरीके से बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं और उसके बाद आप बोल नहीं सकते कि वो हो गया मेरा, वो सही तरीके से हो गया। ऐसा नहीं है। आपको बपतिस्मा सही तरीके से लेना है। आपको कैसे भी बपतिस्मा लेने से वो परमेश्वर के नज़र में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। परमेश्वर जिस तरीके से चाहता है वैसे हमें बपतिस्मा लेना है। परमेश्वर जिस तरीके से चाहता है ऐसे हमें मन परिवर्तन करना है। तो हमें समझना है परमेश्वर किस तरीके का बपतिस्मा चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप मन परिवर्तन करने के बाद आप जो बपतिस्मा लेते हैं वो बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने विश्वास से, सोच समझ के, आपका समझ से आप बपतिस्मा ले रहे हैं, ना कि किसी ने आपको प्रेशराइज किया, किसी ने आपके साथ जबरदस्ती किया। यानी कि कलीसिया में कोई एक बड़ा पास्टर आ रहा है, उसको दिखाने के लिए 10 लोग बपतिस्मा दे रहे हैं, आप वहां पे बपतिस्मा ले लिए, और कुछ चीज हो रहा है, कोई आपके दोस्त बपतिस्मा ले रहे हैं इसलिए बपतिस्मा ले रहे हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि पास्टर ने आपको समझाया था और सबको समझ में आया, आपको समझ में नहीं आया। आपके साथ जो दोस्त लोग और बपतिस्मा ले रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप नहीं लेने से आपको बुरा लगेगा, आप इसलिए बपतिस्मा ले रहे हैं। बपतिस्मा ऐसा नहीं है। आपको अपने विश्वास से बपतिस्मा लेना है, अपने विश्वास से पापों से मन परिवर्तन करना है। तो इसलिए हमें बपतिस्मा एक ही बार लेना है, लेकिन सही तरीका से लेना है। पापों से मन परिवर्तन करते हुए उसके बाद ही पानी में बपतिस्मा लेना है। तभी वो बपतिस्मा हमारे जीवन में इफेक्टिव रहेगा, जो हमें पापों से हमें छुड़ाएगा एक्चुअली। उसके साथ साथ परमेश्वर हमारे अंदर पवित्र आत्मा डालेगा, उसके साथ हम परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं। प्रभु चाहता है कि हम सभी व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन करें और पानी में बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा पाए, ताकि हम परमेश्वर के साथ हम चल सके। मुझे पता नहीं आपको पानी में बपतिस्मा मिला कि नहीं। अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, अब मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके साथ बातें करेगा, खुदावन आपके दिलों को छुएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके दिलों को खोले, आपके साथ बातें करे और परमेश्वर आपको समझाए कि आपको बपतिस्मा लेने का ज़रूरत है क्या। परमेश्वर अपने बचनों से समझाए आपको बपतिस्मा का क्या ज़रूरत है, और उसके बाद परमेश्वर आपको सहायता करेगा उसके रास्ते में, उसके मार्ग में चलने के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हर एक व्यक्ति के लिए जो इस मैसेज को सुन रहा है प्रभु। धन्यवाद करते हर एक व्यक्ति के लिए जो आपके वचनों को पढ़ते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके वचनों से आपके सच्चाई को ढूंढ रहा है प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति प्रभु जो सही तरीके से बपतिस्मा नहीं लिया, जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ, उनको समझने की सहायता करे प्रभु परमेश्वर कि उसको पानी बपतिस्मा लेना क्यों जरूरत है प्रभु, क्यों उनको पापों से मुड़ना जरूरी है, क्यों उनको परमेश्वर के आपके साथ चलना जरूरी है, क्यों उनको पुराना जीवनों को कवर करना जरूरी है, क्यों उनको आपके आत्मा पाके आपके साथ चलना जरूरी है प्रभु। सहायता करे हर एक व्यक्ति के प्रभु जो ये मैसेज सुन रहा है प्रभु, उनके दिलों को खोले प्रभु परमेश्वर, उनके मनों को खोले प्रभु परमेश्वर। प्रभु आप अगर नहीं छुएंगे प्रभु, कोई भी आपके पास नहीं आ सकता है प्रभु। आप सहायता करें प्रभु हर एक व्यक्ति को दिलों को खोलने के लिए प्रभु, कि वो आपके सच्चाई को समझ पाए प्रभु, आपके अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए प्रभु, और आपके रास्ते में चल पाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर। आपके राज्य आए, आपकी इच्छा संपूर्ण हो परमेश्वर। धन्यवाद करते सामर्थ्य के राजा, धन्यवाद करते अनंत जीवन के राजा, धन्यवाद करते छुटकारा का राजा प्रभु। आपके राज्य आए, आपकी इच्छा संपूर्ण हो परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु परमेश्वर। हे खुदावन आपको हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आपके जैसा कोई भी नहीं है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन प्रभु परमेश्वर, हम आपको प्यार करते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, हम सबको आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। खुदावन आपको बरकत देगा आपके जीवन में, आपके विश्वासी जीवन में आपको बढ़ाएगा, आपको और ज्यादा इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।